वेलकम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम ग्रेड 9 बायोलॉजी के यूनिट 3 का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे जो कि है न्यूक्लियस। तो आज के लेक्चर में हम न्यूक्लियस की डेफिनेशन, इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन स्टडी करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हम न्यूक्लियस की डेफिनेशन। तो न्यूक्लियस इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली दैट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल एंड कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। अच्छा, न्यूक्लियस जो है वो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन का मतलब है कि इसके इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन है वो डबल है, ठीक है। और ये सेल की एक ऑर्गेनेली है जो कि सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सबको कंट्रोल करती है। और इसी ऑर्गेनेली के अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए भी मौजूद होता है। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो सेल का कंट्रोल सेंटर कहलाता है। जिस तरह ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, इसी तरह सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, जो उसका मेन जो पार्ट है, वो इसका कंट्रोल सेंटर कहलाता है। और सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको कौन कंट्रोल करता है? उनको न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो हमने सेल को न्यूक्लियस की बेस पे 2 टाइप्स में डिवाइड किया था। एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल और एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो न्यूक्लियस जो है वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता, ठीक है। और इसके अलावा आपने जो है यूकैरियोटिक सेल्स की भी डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, तो उसमें से आपने देखा था एनिमल सेल और प्लांट सेल कैसा होता है। तो एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में होता है, प्लांट सेल में न्यूक्लियस थोड़ा सा साइड पे होता है। ये हम पहले डिटेल में देख चुके हैं। तो न्यूक्लियस जो है वो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है जो सेल के सेंटर में मौजूद होती है, एनिमल सेल के सेंटर में मौजूद होती है। और ये सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है। और इसी के अंदर जो है सेल का इसी के अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल इन दी फॉर्म ऑफ डीएनए जो है वो मौजूद होता है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा होता है न्यूक्लियस का। तो सबसे जो आपको यहाँ पे डिफरेंट टर्म्स नज़र आएंगी, बारी बारी देखते हैं। जो फर्स्ट टर्म है इसके स्ट्रक्चर में वो है न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है। अच्छा, तो इन्वेलप आपको पता है लिफाफे को बोलते हैं, जिस तरह से जो है वो आप कोई भी लिफाफा जो है उसको पैकिंग के लिए यूज़ करते हैं। सेल जो न्यूक्लियस है उसके बाहर भी एक इन्वेलप होती है, यानी एक बाउंड्री होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जो पूरे न्यूक्लियस को जो है वो प्रोटेक्ट करती है। उस बाउंड्री को, उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर इन्वेलप। तो न्यूक्लियस जो है उसके बाहर जो डबल मेम्ब्रेन होती है जो पूरे न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करती है, उस डबल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर इन्वेलप। और उसके अंदर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, यानी सुराख होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं। उन ओपनिंग्स को यानी उन पोर्स को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। अब न्यूक्लियर इन्वेलप जो है इसका फंक्शन क्या होता है? इट अलाउज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म आपको पता है जो सेल का लिक्विड पोर्शन होता है। तो सेल जो न्यूक्लियर इन्वेलप है उसका फंक्शन ये होता है कि जो भी मटेरियल्स जो है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो एक्सचेंज हो रहे हैं उनको एक्सचेंज करने में जो है वो न्यूक्लियर इन्वेलप हेल्प करती है। सेकेंड जो टर्म है वो है न्यूक्लियर पोर्स। तो न्यूक्लियस के अंदर जो छोटी छोटी सी ओपनिंग्स होती हैं या पोर्स यानी सुराख होते हैं, उन स्मॉल ओपनिंग्स को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? दे अलाउ द एंट्री ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूट्रिएंट्स। सेल न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल आ रहा है, चाहे वो प्रोटीन्स हों, न्यूट्रिएंट्स हों, तो वो इन ओपनिंग्स के थ्रू जो है, इन पोर्स के थ्रू जो है वो न्यूक्लियस में एंटर होते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर जो है वो राइबोसोम्स बनते हैं। राइबोसोम आपको पता है एक ऑर्गेनेली होती है जो कि प्रोटीन बनाने में हेल्प करती है। तो मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम्स जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं वो भी इन पोर्स के थ्रू जो है वो न्यूक्लियस से बाहर जाते हैं। थर्ड जो टर्म है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। जिस तरह आपने पढ़ा है साइटोप्लाज्म सेल के लिक्विड पोर्शन को कहते हैं, इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पोर्शन या फ्लूइड होता है उस लिक्विड पोर्शन को, उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। नेक्स्ट टर्म है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस किसको कहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क राउंड स्ट्रक्चर होता है जिस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। और ये प्रोटीन फैक्ट्री भी कहलाती है क्योंकि ये जो है वो प्रोटीन बनाने में हेल्प करती है। फंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले जो न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है कि ये हेल्प करते हैं राइबोसोम बनाने में, ठीक है। इसके अलावा ये राइबोसोमल आरएनए बनाते हैं, ठीक है। और सेल डिवीजन के दौरान जो है वो डिसअपीयर यानी गायब हो जाते हैं। और सिंपली ये है कि जो न्यूक्लियोलस है वो न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क रीजन होता है जो कि न्यूक्लियस को राइबोसोम्स बना के देता है। और राइबोसोम्स आपको पता है वो प्रोटीन की फैक्ट्री होते हैं, यानी वो हमें प्रोटीन बना के देती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट टर्म है वो है क्रोमेटिन।
तो न्यूक्लियस के अंदर आपने पढ़ा है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इन द फॉर्म ऑफ डीएनए होता है, और इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटन होते हैं। क्रोमेटन क्या होते हैं? दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हिस्टोन। तो सेल डिवीजन के दौरान जो क्रोमोसोम होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन से पहले जो क्रोमोसोम होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होती है तो ये जो क्रोमेटन है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये कंडेंस होता है, गाढ़ा हो के ये किसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है? ये क्रोमोसोम जो है वो बना देता है, ठीक है। अच्छा, तो सेल डिवीजन से पहले ये क्रोमेटन की शक्ल में होते हैं, और सेल डिवीजन जैसे ही स्टार्ट होती है तो क्रोमेटन जो है वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर एक बार डिटेल में देख लेते हैं डायग्राम में भी। ये आपको नज़र आ रहा है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये इसकी जो डबल मेम्ब्रेन जो है इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर इन्वेलप। और ये न्यूक्लियस के अंदर जो छोटे छोटे से पोर्स हैं, सुराख हैं, इनको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर। फिर मैंने अभी बताया है कि न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क राउंड रीजन होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, और ये इसका काम क्या है? ये राइबोसोम बनाता है, और फिर राइबोसोम प्रोटीन बना के देते हैं। इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पोर्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं डीएनए और प्रोटीन के बने हुए, उनको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटन, ठीक है। अब आ जाते हैं हम न्यूक्लियस के फंक्शंस के ऊपर। तो अभी मैंने आपको बताया है कि जो न्यूक्लियस है, जिस तरह से ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, इसी तरह न्यूक्लियस जो है वो सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिस तरह की भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उन सबको कंट्रोल कौन करता है? उनको न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट इसका फंक्शन है इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म यानी कि सेल के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। ग्रोथ सेल की जो भी होती है उसको कंट्रोल करता है। रिप्रोडक्शन जो है उसको कंट्रोल करता है। तो सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं न्यूक्लियस उन सबको कंट्रोल करता है। सेकंड फंक्शन ये है कि इट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो जो भी जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए जो है, आपको पता है हेरिडिटरी मटेरियल होता है, ये पेरेंट्स से बच्चों में आता है। और डीएनए जो है उसके अंदर जीन्स होती हैं, और जीन्स जो है वो आपकी बॉडी के डिफरेंट फीचर्स को जो है वो कंट्रोल करती हैं, जैसे आई कलर कैसा होता है, हाइट कैसी होती है, स्किन कलर कैसा होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डीएनए के अंदर जीन्स में स्टोर होती है। तो न्यूक्लियस जो है उसके अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल इन दी फॉर्म ऑफ डीएनए मौजूद होता है, और डीएनए कंटेन जीन्स, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी के डिफरेंट फीचर्स को कंट्रोल करता है। इसके अलावा सेल के डिफरेंट फंक्शंस को भी जो है वो डीएनए कंट्रोल करता है। थर्ड फंक्शन ये है कि न्यूक्लियस हेल्प इन प्रोटीन सेंथेसिस, ठीक है। प्रोटीन सेंथेसिस यानी प्रोटीन बनाने में जो है न्यूक्लियस हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? आपको अभी हमने पढ़ा है कि ये जितनी भी इंस्ट्रक्शन होती है वो डीएनए के अंदर होती है, ठीक है। डीएनए जो है वो उसमें सारी इंस्ट्रक्शन होती है, वो फिर मैसेंजर आरएनए को ये सारी इंस्ट्रक्शंस देता है कि किस तरह प्रोटीन बनानी है, ठीक है। मैसेंजर आरएनए की एक टाइप होती है, और फिर आरएनए जो है वो डीएनए के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोटीन बनाता है। तो डीएनए जो है जो न्यूक्लियस है वो प्रोटीन की सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट जो फंक्शन है न्यूक्लियस का वो क्या है कि इट हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन जब भी होती है, कोई भी सेल डिवाइड करता है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है सेल डिवीजन का, इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको रेगुलेट कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। नेक्स्ट है कि न्यूक्लियस का जो फंक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। अभी हमने पीछे देखा था स्ट्रक्चर में कि न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क रीजन होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, और न्यूक्लियोलस के अंदर जो है वो राइबोसोम्स बनते हैं। और राइबोसोम्स आपको पता है वो ऑर्गेनेली होती है जो कि सेल को प्रोटीन बना के देती है। तो इस तरह से न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियस का ही एक पार्ट है जो कि राइबोसोम्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस जो है राइबोसोमल आरएनए बना के देता है, और फिर राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन के साथ मिलके जो है वो राइबोसोम्स बनाते हैं, और राइबोसोम्स जो है वो आपको फिर प्रोटीन बना के देते हैं। फिर है लास्ट जो फंक्शन है वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, क्योंकि न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर छोटे छोटे से पोर्स यानी सुराख होते हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। तो इन्हीं पोर्स के थ्रू न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स जो है वो एंटर होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर जो भी राइबोसोम्स बनते हैं या मैसेंजर आरएनए, वो इन पोर्स के थ्रू जो है वो न्यूक्लियस से आउट होते हैं, ठीक है।
अब हम इस पूरे स्ट्रक्चर को एक बार फिर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये पूरा एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस की जो डबल मेम्ब्रेन है इसको हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, ठीक है। फिर ये डार्क स्टेनिंग रीजन नज़र आ रहा है न्यूक्लियोलस, जो कि हमें राइबोसोम्स बना के देता है। फिर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं जो कि क्रोमेटिन कहलाते हैं। और फिर जो न्यूक्लियस का लिक्विड पोर्शन होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लास्ट कहते हैं। और ये आपको न्यूक्लियस के बाहर छोटे छोटे से पोर्स न्यूक्लियर एनवेलप में नज़र आ रहे हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। तो ये था आपका आज का लेक्चर। उम्मीद है आप इसको अच्छे से याद करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।